नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी के साथ ये चीज जरूर होती होगी कि आप लोग पढ़ तो रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन जैसे से आप पढ़ते जा रहे होंगे आपको ये लगता होगा कि जो मेरा पुराना वाला चीजें हैं वो सब मैं भूल रहा हूं। मान लीजिए आपने जो चीजें 2 महीने पहले पढ़ा होगा, आपको लगता होगा कि वो टॉपिक मेरा पूरा वॉश आउट हो चुका है, उसका तो मुझे कुछ तैयारी नहीं है। तो ये बताइए कि जो आपने उस समय पढ़ाई किया था उसको अगर आप एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या मतलब उस पढ़ाई का। तो ये होता क्यों है? इसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन। और जो हम लोग बोलते हैं एग्जाम में कि हमारी सिली मिस्टेक हो गई, उसका भी रीजन क्या होता है? लैक ऑफ रिवीजन। तो बेसिकली हम लोग रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं, उसी की वजह से हमारे एग्जाम में हमारे छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आपके जो बचे हुए महीने हैं इसमें क्या बेहतरीन रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपके पढ़ाई को और अच्छा बना सके। सबसे पहली बात, मेरी एक बात आप याद रख लीजिएगा कि कभी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप पूरा सिलेबस खत्म करके जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप जितना भी पढ़े हुए हैं वो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज्ड और आपके एकदम ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते ही उस क्वेश्चन में आप जो भी आपने पढ़ा उसको इंप्लीमेंट कर ले जा रहे हैं। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा और मैं 3 पॉइंट्स के थ्रू आपसे बात करूंगा। वो 3 पॉइंट्स आपके क्या होंगे कि हम रिवीजन क्यों करें, रिवीजन कब करें और रिवीजन हम कैसे करें। बात आती है कि हम रिवीजन क्यों करें। तो रिवीजन करने की, देखिए आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो ऐसा हो कि जो पढ़े उसको सब याद ही रहे। सबके साथ ये होता है कि आदमी पढ़ के भूल जाता है। उसके बावजूद चीजें लोगों को याद इसलिए होती हैं क्योंकि 2 चीजें होती है, एक होता है रिपीटिशन एंड रिसाइटेशन। आप हमेशा चीजों को रिपीट करेंगे, रिसाइट करते रहेंगे तो हमेशा वो चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। आप खुद सोचिए, आपका मान लीजिए कोई रिलेटिव या आपसे कोई जो जुड़ा हुआ इंसान होता है, अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन आप क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, आप मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको उसकी बहुत याद आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या आप उसको भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते। क्यों? क्योंकि वो आपके आसपास नहीं है, आपके सराउंडिंग में नहीं है, तो आप भी भूल जाते हैं। तो वो चीजें आपकी याद जो होती मिट जाती हैं। तो पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है जिसमें एक तो आपका मन नहीं, आपको पढ़ाने वाले का उतना मन नहीं। जब आपने मन से काम ही नहीं किया तो चीज कहां से ऐसा होगा कि बहुत दिनों तक याद रहेगी। उसको हम याद किसी एक प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक चीज जान लीजिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे होता है कि लास्ट के महीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंट रहना। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो, अरे आप ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं, बोलने से कॉन्फिडेंट कोई नहीं रहता है। जब चीजें आपकी तैयार होंगी तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट रहोगे। तो कॉन्फिडेंट आप तभी रह पाओगे जब आपका एक प्रॉपर रिवीजन रहेगा। तो टॉपिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, उनका एक प्रॉपर रिवीजन होना जरूरी होता है। ताकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम बहुत टाइम बाउंडेड एग्जाम होता है और एग्जाम को जो एटमॉस्फेयर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर, आपके घर का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। आपके एक मेंटल प्रेशर रहता है, कोई कितना भी कहेगा लेकिन आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। तो उस मेंटल प्रेशर को हैंडल करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले से जितना अच्छा रिवीजन करके गए होंगे, पेपर में आप उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए, कॉन्फिडेंट रहने के लिए, एंजाइटी ना हो, घबराहट ना हो, उसके लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। और एक चीज जान लीजिए, रिवीजन जिसने नहीं किया, वही मैंने यहां पर लाइन भी लिखा है कि नहीं किए तो खत्म कहानी। आप कितना अच्छी पढ़ाई करते हो लेकिन अगर आपने एक बढ़िया रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं अपनाया है तो आपको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एग्जाम का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है ना कि अगर आपने जो पहले से किए कराए क्वेश्चन, पहले से पढ़ी पढ़ाई चीजें नहीं, आपने अगर नहीं है तो वहां पर नई चीजें नहीं हो पाती, किसी से नई चीजें हो पाती हैं। बस ये है कि हम कितना ज्यादा प्रैक्टिस करके गए, कितना रिवाइज करके गए, वही हमारा सब कुछ एग्जाम में, हमारा हथियार ही वही होता है। तो इसलिए रिवीजन क्यों करना है तो आप लोग समझ गए, क्योंकि आप लोग खुद भी जानते हैं रिवीजन की आवश्यकता क्या होती है। रिवीजन होता क्या है कि जैसे हम मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर पढ़े, जब हमारे पास 10-12 चैप्टर हो जाता है, वो भी 3-4 सब्जेक्ट का मिला के 10-20-30 चैप्टर हो जाते हैं, तो सब चीजें एक दूसरे पर क्या होती है, पाइलअप होते चली जाती हैं। अब उसको आप अगर एक सही तरीके से नहीं रिवाइज करते जाएंगे तो आपके दिमाग में कितनी चीजें रिटेन रहेंगी? सब तो रिटेन रह नहीं सकती हैं। तो रिवीजन करते रहेंगे तभी चीजें आपकी रिटेन रह सकती हैं। तो बात हो गई कि हम रिवीजन क्यों करेंगे। बात आती है रिवीजन कब करें सर।
देखिए रिवीजन करने का एक बात मैं बोलूंगा कि रिवीजन कभी भी अपने प्राइम टाइम, मतलब जो आपके पढ़ाई का प्राइम टाइम होगा उसमें आप नहीं करेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब आप, जैसे मान लीजिए आप रात में बहुत आपका वो प्राइम टाइम है पढ़ने का मान लीजिए शाम 4 बजे से स्टार्ट करते हैं, या आपका प्राइम टाइम सुबह है पढ़ने का, सुबह 4 से 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, जो भी आपका एक प्राइम टाइम होगा, मेन टाइम होगा, वो आपके ऊपर है। उस टाइम में आप कभी भी रिवीजन मत करिएगा, क्योंकि रिवीजन करने का मैं बताऊं, रिवीजन करने का कभी आपको मन नहीं करेगा। वही मैंने लिखा, मन नहीं करेगा रिवीजन करने का। हमारा दिमाग बहुत बहुत बड़ा आलसी होता है। वो कहता है यार ये सब पढ़े तो हो, क्यों पढ़ रहा है उसको दोबारा, ये हमें आता तो है, क्यों पढ़ रहा है उसको। लेकिन रियलिटी होती आता नहीं है वो, तो इसलिए रिवीजन करने का मन कभी नहीं कहता। इसलिए अगर आप प्राइम टाइम में रिवीजन करने जाओगे तो क्या होगा, आपका दिमाग थक जाएगा और फिर आप जब नई चीज आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो आप ऐसा करिए कि आपका जो मेन टाइम है, प्राइम टाइम है, उसमें आप अपनी नई चीजें पढ़िए। उसके बाद जैसे आपका मान लीजिए कि मान लीजिए आप ऐसा है कि आप मान लीजिए रात में 12 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है, आपका है 12 बजे आप सो जाते हैं, तो आपको 10:30 बजे तक 11 बजे तक नई चीज आप पढ़िए। अपना लास्ट का 1-1.5 घंटा जो है वो रिवीजन में दे दीजिए। और होगा क्या उससे कि जैसे आप जो भी टॉपिक रिवीजन करने जाएंगे, निश्चित तौर पे मान लीजिए वो पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगेगा। रिवीजन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ला इसके साथ ये वाला भी देख लेता हूं, ये भी देख लेता हूं, ये भी देख लेता हूं। इस चक्कर में जो आप 12 बजे तक पढ़ने वाले होंगे वो 12:30 बजे तक आप पढ़ लेंगे निश्चित तौर पर। तो ये चीज हो गई कि आप एकदम जो आपका लास्ट टाइम हो पढ़ाई का उसमें आप पढ़िए, मेन टाइम में मत पढ़िएगा, नहीं तो आपका दिमाग थक जाएगा, फिर आप नई चीजें नहीं पढ़ पाएंगे और फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है, ऐसा नहीं बस कि 4 चैप्टर पढ़ लिए साल भर उसी का रिवीजन कर रहे हैं। इतना भी कम सिलेबस करके नहीं जाना है, इतना करके जाना है जिससे सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको कब करेंगे। और एक चीज और है, कब करेंगे में एक चीज बहुत होता है कि जैसे आपका 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, जैसा कि मैंने 3 महीने का स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि कब आपको कितना टाइम आपको अपने नए टॉपिक्स पे देना है, कितने पुराने टॉपिक्स पे देना है। तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे कि आपको अभी आपको क्या करना है, अभी अपने नए टॉपिक्स पे ज्यादा समय दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने पे समय दीजिए। तो आपको क्या करना है कि आप अपने कुछ चैप्टर्स फिक्स कर लीजिए, 5-7 चैप्टर, 5 चैप्टर मान लीजिए फिक्स कर लीजिए पूरे हफ्ते भर के लिए, और उसकी एक शेड्यूलिंग कर लीजिए कि मुझे ये चैप्टर सोमवार मंगलवार में रात में 11 से 12:30 के बीच में पढ़ना है, रिवीजन करना है, और करना ही करना है। और नहीं किए तो जान लीजिए कहानी खत्म है आपकी, जो मैंने क्या नहीं किए तो कहानी खत्म। ये लिख लीजिएगा अपने कहीं कॉपी पर। तो ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लीजिएगा अपने कि हमें कौन कौन चैप्टर, एक हफ्ते का लीजिए, एक हफ्ते का लीजिए, और 5 चैप्टर 4 चैप्टर जैसा आपका कैपेबिलिटी हो उस हिसाब से चैप्टर्स को लीजिए और आप उसका एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करके रिवीजन करिए। ठीक, तो कब करेंगे समझ में आ गया, कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, यही हमें नहीं समझ में आता कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, रिवीजन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आप एक टाइम फिक्स करिए कि मुझे इस चैप्टर को 1.5 घंटे में करना है तो 1.5 घंटे में ही करना है। बहुत ज्यादा ये नहीं कि उस चीज को अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि डेफिनेशन एक बार उसको आपने पढ़ा और 4 बार आप डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, यार बहुत मजा आ रही है, मुझे डेफिनेशन समझ में आ रही है। तो ये चीज कभी नहीं करना है। मतलब मेरा कहने का है कि बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन पे या बहुत ज्यादा किसी चीज में इंडल्ज नहीं होना है, उससे करके आगे निकलिए। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, और जो प्रीवियस ईयर में जो आपको टॉपिक्स लग रहे हैं उनके इर्द गिर्द पढ़ाई करिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको लगेंगे जो लगेगा कि एकदम पढ़ा हुआ ही नहीं है, एकदम पूरी तरीके से वॉश आउट हुआ होगा। ऐसे बहुत टॉपिक्स आएंगे, उन पे आप समय दीजिए। आपको पता होगा, टीचर आपका 4 बार बोला होगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क किए होंगे, उसको रिवीजन करिए। और सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन करने में कि आपको अपना स्टडी मटेरियल बहुत स्पेसिफिक और सेलेक्टेड रखना है। अब ये नहीं करना है रिवीजन करते समय कि लाओ ये बुक से भी पढ़ लूं, इस बुक से भी पढ़ लूं, कुछ नहीं। जिस बुक से पढ़ चुके हैं, जिस टीचर से पढ़ चुके हैं, जो नोट्स बन चुकी है वही आप पढ़ते जाइए। गलती से भी अगर आपने ये किया कि लाओ इससे भी देख लूं, उससे भी देख लूं, तब खत्म है आपकी कहानी। जितना आपने पढ़ चुका जिस जिस बुक से या आपने टीचर से नोट से, वही से ही पढ़िए। स्टडी मटेरियल एकदम स्पेसिफिक और फिक्स रखिए। प्रैक्टिस पे ज्यादा समय दीजिए। अपना थ्योरी पोर्शन आपका जो भी हो, जैसे मान लीजिए मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आपका चाहे बीए के हो, बीएससी को, कहीं के भी हो, बहुत ज्यादा थ्योरी मत घुसिए। आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपका थ्योरी वैसे ही कवर होता जाएगा। ठीक है, तो समय बहुत टाइम लिमिट रखिए रिवीजन में और उतने में उसको खत्म करिए। ठीक है,
इस तरीके का आप रिवीजन करिए, प्रॉपर शेड्यूलिंग, और एक एक हफ्ते का लेके चलिए और कुछ फिक्स चैप्टर्स बना लीजिए। और अभी से आप चैप्टर्स अब एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं समझना, छोड़ दीजिए। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काम भर के चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हैं, अगर सिलेक्शन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं पूरा सिलेबस करके जा रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ तो लिए, रिवीजन पता चला आपको रिवीजन के लिए आखिरी में 4 ही दिन मिला, तो 4 दिन में आप कौन सा पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे? और इतना घबराहट हो जाएगी आपको कि आपको जो आता हुआ होगा वो भी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए फिक्स टाइम रख लीजिए, और लास्ट का कम से कम 1 महीना तो आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, ये आप जान लीजिए। ठीक, मैं आपको रिवीजन का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, एकदम समझ लीजिए टेस्टेड ये तरीका है। ये क्या होता है आपका कि आप रिवीजन, देखिए कोई भी आप नया टॉपिक पढ़ते हैं उसको अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा मैं बोल रहा हूं, तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। वो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन हमेशा डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे करना है। क्या बोला मैंने? 3 चीजें, डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? डेली बेसिस का मतलब यह होगा कि आपको क्या करना है कि आप अपना, जैसे मान लीजिए आप एक बार में आप मैक्सिमम 45 से 50 मिनट पढ़ाई करिए। 45 से 50 मिनट पढ़ने के बाद आपने जो भी 45 मिनट 50 मिनट पढ़ा है उसको 10 मिनट के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करिए, कॉपी किताब बंद करके, कि मैंने क्या क्या पढ़ा। आप नोटिस करेंगे उसी समय आप कुछ चीजें भूल चुके होंगे, तो आप तुरंत उसको देख लीजिए। तो वो जो आप भूल रहे होंगे वो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में किसी न किसी एक कोने पर जाकर बैठ जाएगा। तो ये तो हुआ आपका डेली बेसिस। और आप ये भी करिए कि आप जब पूरा दिन की पढ़ाई कर लीजिए तो एक बार जरूर लास्ट के 1 घंटे 1.5 घंटे में ये देखिए कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ाई किया। एक रोड मैप बनाइए कि पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। इस तरह एक रोड मैप बना लीजिए अपने दिमाग में। तो ये हुआ आपका डेली बेसिस। वीकली बेसिस की वीक में एक दिन फिक्स कर दीजिए कि सिर्फ हफ्ते भर की चीजों को मैं रिवाइज करूंगा। और एक मंथली बेसिस होता है, मंथली बेसिस में आपको कुछ नहीं करना है, मंथ भर का जितना भी आपने पढ़ा है लास्ट के महीने के 1-2 दिन में सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। और एक शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं उसमें, कि शॉर्ट नोट्स क्या होती है? शॉर्ट नोट्स में क्या हम लोग को सिर्फ बस की पॉइंट्स जो होते हैं, जो मेन फैक्ट्स हैं, जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ हमें नोट करना होता है। ऐसे आप अगर करते हैं 1 महीने में 3 बार ये सब चीजें करेंगे, और जैसे जो डेली बेसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कि 45-50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का रिवीजन करके 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप स्लॉट बना बना के पढ़ेंगे तो आपकी जो पढ़ाई होगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये रहे कुछ तरीके आपके जो रिवीजन के, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, या जो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे आपसे डिस्कस किया हूं। आप और भी हमसे जो चीज चाहते हैं या आपको जो भी लगता है कि पढ़ाई में जो आपको दिक्कत आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कुछ कोर्सेज को लेकर हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका BA आर्ट सोशल, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ, BSc बायो, BSc नर्सिंग, BA LLB, LLB, CHS 9th क्लास, इन सब की ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू देख सकते हैं। बाकी हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जा रहे हैं। बाकी आपका ट्रेडिशनल जीके, ये सब करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही हैं। उन सब चीजों का आप लाभ जरूर उठाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।